हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन सिलो प्लानिंग पॉइंट। टुडे सेशन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत तो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखे हैं, जो प्रैक्टिस संख्या फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन 10 हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होगी। तो ऑप्शन है 50 से 59, और ऑप्शन बी है 70 से 89, और ऑप्शन सी है 90 से 109, और ऑप्शन डी है 110 से 129। तो आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट या फिर ईयर स्टेट के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बात हो रही है। तो सबसे पहले ऑप्शन समझेंगे। तो 50 से 59 जो बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं वो मूर्ख के अंतर्गत आते हैं, और 70 से 89, तो 70 से 89 ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, और 90 से 109 और औसत बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सी इज राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन समझेंगे। 110 से जो 129 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं या फिर व्यक्ति, तो वो उत्कृष्ट के अंतर्गत आते हैं, ये सुपीरियर जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन है धार्मिकता, ऑप्शन बी है पद निर्भरता, और ऑप्शन सी है सामूहिकता की भावना, और ऑप्शन डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति करना। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, आंसर देने की कोशिश करिए। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात हो रही है। तो बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें पक्षपात की भावना, अपने जो एज के बच्चे होते हैं उसमें समूह की भावना होती है। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है सीखना, और ऑप्शन डी है चिंतन। तो एक बार क्वेश्चन को समझ के आप आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि डिफिनेशन भी क्वेश्चन में डिफिनेशन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे डिफिनेशन से। तो एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो इसलिए आंसर देने की कोशिश करिएगा और डिफिनेशन पढ़ते रहिएगा। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना और प्रशिक्षण होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। तो मूर्ख, मंदबुद्धि या फिर सामान्य। तो ऑप्शन सी है सामान्य, और ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली। तो 140 से एबव की बुद्धि लब्धि वाले बालक की बात हो रही है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में बता दिए हैं, और किस किस वर्ग की किस किस बुद्धि लब्धि वाले बालक आते हैं। तो यहाँ पे 140 के एबव की बात हो रही है। तो जो प्रतिभाशाली जीनियस के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बालक का या फिर अध्यापक का, ऑप्शन सी है अभिभावक का, या फिर ऑप्शन डी है प्रशासक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, इसलिए एजुकेशन जो होगा वो बालक सेंटर होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति में है। तो ऑप्शन है आगमनात्मक, और ऑप्शन बी है निगमनात्मक, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया, तो जो आगमनात्मक प्रक्रिया होती है वो पहले हम उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे, इसलिए हमको एक तरह से जो शोध प्रक्रिया की तरह होती है रचनात्मक दृष्टि से। तो वो सबसे पहले हम विशेष से सामान्य की तरफ जाएंगे, और जो आगमनात्मक के अंतर्गत आएगा, और जो निगमनात्मक होता है उसमें सबसे पहले हम रूल्स के जाएंगे, और रूल्स से हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ये सामान्य से विशेष के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो किसके अकॉर्डिंग है ये, वारेन, रॉस, वैलेंटाइन या फिर स्किनर। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो डेफिनेशन आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे रॉस के अकॉर्डिंग है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान, बुद्धि या फिर रुचि। तो रुचि का यहाँ पे रिलेटिव किया गया है किससे, योग्यता, अवधान, बुद्धि या रुचि। तो रुचि हमें इंटरेस्ट जिसमें रहेगा, तो किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी परिस्थिति में हमको जिस भी चीज़ में हमको इंटरेस्ट आएगा तो हम उसमें ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे अवधान होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अटेंशन हमको आएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या फिर विषय का अन्य परिस्थिति में उपयोग करने को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रेरणा, ऑप्शन बी है चिंता, ऑप्शन सी है सीखने का स्थानांतरण, और ऑप्शन डी है कुंठा। तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल या फिर विषय का किसी भी परिस्थिति में यूज, तो आप एक तरह से समझ सकेंगे कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और उसको किसी भी परिस्थिति में चाहे हमको बिजनेस के तौर पे देख लिया जाए तो उसमें हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स का, तो सीखने का स्थानांतरण होता है। यहाँ पे सी इज राइट आंसर होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।